कल एक सत्संग में गई थी तो पंडित जी वहाँ पर बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे थे। तो उन्होंने बता रहे थे कि जब आप ईश्वर का सुमिरन करें, जब ईश्वर का स्मरण करें, जब ईश्वर की स्तुति करें, जब भगवान की पूजा करें, तो आपके और ईश्वर के बीच में, उस साधना के बीच में सांसारिक और भौतिक चीज़ें नहीं आनी चाहिए। बहुत मुश्किल हुआ सुनकर कि तो होता ही नहीं है। वहाँ पे लोगों ने भी पूछा कि हम लोग की जो एकाग्रता ही नहीं हो पाती है, मन सांसारिक बातों में भटकता रहता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि हम उदाहरण कुछ दे रहे हो, उसके हिसाब से आप बताओ कि अगर छाछ में मक्खन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मक्खन में छाछ आ गया तो? इसी तरह से अगर पानी में नाव जा रही है, नाव में पानी आ गया तो? कोयले में हीरा है, कोई बात नहीं, हीरे के बीच में कोयले का एक कण आ गया तो? जहर के बीच में मिठाई रखी है और मिठाई में अगर थोड़ा सा भी जहर आ गया तो ये उन्होंने उदाहरण दे के समझाया कि जब आप भक्ति करें, जब आप स्तुति करें, कोशिश करें कि वो आपके बीच में सांसारिक बाधाएं, सांसारिक मोह, भौतिक बाधाएं ये ना आने पाए, तभी आपका ईश्वर का स्मरण सुमिरन फलदायक होता है। मुश्किल होता है, टाइम लगता है, ये प्रैक्टिस से आता है, अभ्यास से आता है। आप बराबर इसका अभ्यास करें तो आ जाएगा। तो बात तो बहुत समझ में आई हमें। अब आप लोगों को कितनी समझ में आई कि वाकई में अगर हम कोयले में हीरा ढूंढते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन हीरे के लेने गए और हीरे में इतना सा कोयले का कण भी दिख गया, स्पॉट भी दिख गया, तो हम उसे रिजेक्ट करके चले आते हैं। होता है ना ऐसा? तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अध्यात्म करने में भी ये है, इतनी एकाग्रता, इतना चिंतन, इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि ईश्वर के सुमिरन, स्मरण, साधना के बीच में कोई भौतिक बाधाएं, सांसारिक बाधाएं ना आए। ओके, जस्ट ट्राई। ओके, हैव अ नाइस डे।